देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक है, जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि हम किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही सीधे अपने घरों से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ वाराणसी से संजय सिंह जुड़ेंगे, आकाश चौधरी मेरठ से जुड़ेंगे, शैलेंद्र मौर्य प्रयागराज से जुड़ेंगे, राजीव चतुर्वेदी भोपाल से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किसे बहस का मुद्दा बनाया है। आज बहस का मुद्दा है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कृषि कानून वापसी पर मुहर, आंदोलन क्यों जारी, ये क्वेश्चन मार्क, इसी पर आपने बहस देखनी चाहिए। आज कैबिनेट ने औपचारिक तौर पर कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह संवैधानिक जरूरत थी जिसे कैबिनेट ने पूरा कर दिया। अब इससे संबंधित बिल संसद सत्र के पहले दिन यानी 29 तारीख को सदन के अंदर पेश किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा। लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। किसान कहते हैं पहले सरकार तमाम कदम उठाए। इसके साथ उन्होंने 6 मांगे भी रख दी हैं। बड़ी बात यह है कि 26 तारीख के दिन और उसके आने वाले दिनों में किसान विदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के थ्रू। क्या ये उचित है? इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्या है अपडेट। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील कर वापस खेत खलियान लौटने की अपील की और अब संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी गई। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को विस्तार में अपनी बात रखी और उसके अंदर जो निर्णय करने की बात थी उसकी जो औपचारिकताएं पेंडिंग थी वो हमने आज कर ली हैं कैबिनेट में, और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही, पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। जबकि किसान नेता राकेश टिकैत ने मांगों को दोहराते हुए सरकार को अल्टीमेटम दे डाला है। टिकैत ने 29 तारीख को 30 ट्रैक्टर के साथ संसद तक जाने की बात कही है। 29 तारीख को आपने दिल्ली जाने की बात कही है, तो दिल्ली भी जाया जाएगा? इस रास्ते से जाएंगे, ये 24 नंबर हाईवे है, ये वाला जो दिख रहा है, इससे जाएंगे। यहाँ से 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से। जबकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी पार्टी को हिंदुस्तान की अन्नदाताओं ने सबक सिखा दिया। अगर आज आपने उस दिन संसद में विपक्ष के स्वर को सुन लिया होता तो आज ये फजीहत नहीं झेलनी पड़ती। एमएसपी की गारंटी के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, ये भी जनता के सामने कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बीच 26 तारीख को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने को लेकर भी देश विदेश में प्रदर्शन का प्लान तैयार है। देश के बहस में चर्चा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों से वापस घर लौटने की अपील कर रही है तो उन्हें बॉर्डर पर डटे रहने के लिए बार बार क्यों कहा जा रहा है। तो बहस को आगे बढ़ाएं, मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर विदेशों में प्रदर्शन करना उचित है? हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो मेरे साथ जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, क्योंकि लेफ्ट की भी इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसलिए वो भी जुड़ेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शिव कुमार कक्का जी जो कि किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं और किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय तौर पर भागीदारी रही है कक्का जी की, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सप्रा साहब, क्या आपको लगता है कि किसान ये जो विदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं ये उचित है? और प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद, कैबिनेट की मुहर लगने के बाद, आप कांग्रेस पार्टी के तौर पर क्या किसानों से अपील करेंगे कि अब अपना आंदोलन वापस ले लें? उनकी मांगे मान ली गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर अनाउंस किया है और आज कैबिनेट में भी वो निर्णय किया है कि ये जो 3 काले बिल है ये वापस लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ किसानों ने 6 मांगे लिख करके भी दी हैं
जैसे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना है, जो उनकी सबसे पहले और पुरानी मांग है। बिजली का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, और ऐसे तमाम सारी चीजें 6 मांगे हैं। अच्छा होता कि आज कैबिनेट के अंदर ये 6 मांगों पर भी कैबिनेट चर्चा करता और इसके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकालता। अच्छा होता अगर कैबिनेट जो इनकी लागत बढ़ी है, जो 25,000 रुपए प्रति हेक्टर इनकी लागत हो गई है पिछले 3-4 वर्षों में, अगर उस पर भी चर्चा करते कि 25,000 प्रति हेक्टर किस तरह से कम किया जाए। अच्छा होता अगर ये भी चर्चा होती कि जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि एमएसपी प्लस 50% हम इनको देंगे, तो उस पर भी निर्णय करते। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया है कि हम एमएसपी के ऊपर 50% नहीं दे सकते हैं, लेकिन वादा तो इन्होंने चुनाव में किया ही था। तो ये तमाम सारी बातों पर अगर कैबिनेट के अंदर चर्चा होती तो मेरे ख्याल से किसानों को भी समाधान होता, और जो विदेश में या देश में प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार करते। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सरकार 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देख करके उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये किसान भी सारी बातों को समझते हैं कि ये जुमलाबाज सरकार है, ये जुमले बोल करके बाद में मुकर भी जाती है। तो किसानों को एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ है, जो एक विश्वास नहीं हो रहा इस सरकार के ऊपर, उस वजह से ये प्रदर्शन आज भी जारी है। किसानों के मन में इस सरकार के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास कम हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अब घोषणा कर दी है। प्रदीप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि अब यह आंदोलन अंत की तरफ बढ़ रहा है, या आपको लग रहा है कि किसानों और सरकार के बीच का टकराव अभी और बढ़ने वाला है? मानना है कि ये आंदोलन दरअसल इसके पीछे मंशा राजनीतिक है। अगर ये आंदोलन शुरू हुआ किस नाम पर कि सरकार 3 कृषि कानून लाई है जो किसानों के हित में नहीं है। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है, और 1 साल में तमाम कोशिश आंदोलन के नेताओं की, विपक्षी दलों की, और जो भी तत्व उनका समर्थन कर रहे हैं उन सबकी कोशिश थी इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, लेकिन ये आंदोलन 2.5 राज्यों से बाहर नहीं निकल पाए। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस है इस आंदोलन के प्रति छोटे और मझोले किसान। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून वापस हो गए, सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आंदोलन खत्म होने वाला है। यह आंदोलन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक चलेगा। उसके बाद ये आंदोलन चलाने की कोशिश होगी 2024 के लोकसभा चुनाव, क्योंकि इसका मकसद राजनीतिक है। नाम किसानों का है, आंदोलन राजनीतिक है। राजनीतिक आंदोलन चले, सरकार के खिलाफ आंदोलन चले, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो प्रॉक्सी की बजाय सीधे सामने आकर आंदोलन करें। तो ऐसा लगता है कि वो इस आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को चलाने में कामयाब नहीं रहे हैं, इसलिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए आज 6 मांगे आई हैं। अगर मान लीजिए, तर्क के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए सरकार मान ले तो कल फिर 6 मांगे आएंगी। ये मांगों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है 2024 तक। तो इसलिए मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये आंदोलन वापस होने जा रहा है। सीधे कक्का जी के पास चलते हैं, और कक्का जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले पहला सवाल कि क्या विदेशों में किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन उचित है? क्या इससे देश की बदनामी नहीं होगी? और दूसरा मेरा सवाल, क्या 6 मांगे आपने रखी हैं? चलिए माना ये शुरुआत से आपकी मांगे एमएसपी को लेकर और बाकी बिजली अमेंडमेंट बिल और बाकी चीजों को लेकर जो 6 मांगे आपने रखी है, क्या इसके बाद 6 और नई मांगे आ जाएंगी? सुलह की ओर दिखता हुआ जाता हुआ मामला नहीं दिखाई दे रहा है कक्का जी आपको? हेलो, ऑन करो उसको। ठीक है, कक्का जी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, उनके पास मैं फिर जाऊंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपने जानबूझकर इसे एक पॉलिटिकल आंदोलन बना दिया है क्योंकि मोटे तौर पर लेफ्ट समर्थित है। देखिए, लेफ्ट का पूरा समर्थन जरूर है, लेकिन ये लेफ्ट का आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन है। नेताओं को वहां जाने की अनुमति नहीं है। राकेश टिकैत एक फेस की तरह उभरे हैं, ना आप उनको खालिस्तानी कह सकते हैं, ना आप उनको नक्सली कह सकते हैं, जो आप कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा। और प्रदीप जी जो अभी कह रहे थे कि साहब ये तो 2.5 राज्यों तक है, तो नहीं लेते बिल वापस, क्यों डरे? नहीं, प्रदीप जी कह रहे थे अभी कि 2.5 राज्यों तक ही सिर्फ सीमित है। अगर सिर्फ 2.5 राज्यों तक आपको लग रहा है ये आंदोलन सीमित है तो प्रधानमंत्री नहीं लेते बिल को वापस। फिर
प्रधानमंत्री ने क्यों लिया? प्रधानमंत्री ने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, देर किया, बहुत सारे किसानों के मरने के बाद किया, बहुत सी गलतियों के बाद किया, चुनाव के प्रेशर में किया, लेकिन किया। अब ये जो 6 मांगे हैं, अगर आप इन 6 मांगों को पढ़ेंगे तो उसमें से सबसे बड़ी जो मांग है वो एमएसपी की ही है। बार बार हम आपके चैनल पे डिबेट्स में आते रहे, अन्य चैनलों पे भी गए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला हम तो एमएसपी दे रहे हैं। तो अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो आप उसका भी एक कानून छोटा सा बना करके आप किसानों को दे दीजिए, वो सबसे बड़ी डिमांड है। बाकी जैसे कि वो जो उनकी जो अरेस्ट की बात है, जो खीरी लखीमपुर वाला जो इंसिडेंस हुआ था, ये मांग है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की मांग है, लेकिन सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर यही चीज प्रधानमंत्री 1 साल पहले कर लेते, 10 महीने पहले कर लिए होते, तो इतना बड़ा आंदोलन आंदोलन आदमी क्यों करेगा? क्यों हम विपक्ष की भूमिका में आएंगे? अगर आप विपक्ष को इज्जत देंगे, आप बुलाएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, इश्यूज उठाएंगे, तब एक बात होती है। तो आंदोलन अगर सरकार फ्लेक्सिबल होगी तो विपक्ष भी सुनेगा, विपक्ष भी इज्जत देगा। इस देश में 70 साल तक विपक्ष की इज्जत हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत हुई है, 70 साल गैर भाजपा पार्टियों का राज्य रहा है, लेकिन विपक्ष की इज्जत थी। ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाप्त हुई है। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार लचीला रुख अपनाती, और कितना लचीला रुख अपनाए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं। शहजाद, मेरी तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो प्रवक्ता बनने के लिए। लेकिन मेरा सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही, और कितनी फ्लेक्सिबल होगी सरकार? क्योंकि सरकार ने 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए हैं। अब भी आपको लगता है कि 6 मांगों पर आप विचार करने को तैयार हैं, जो किसान आंदोलन ने कही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया। दीपक जी देखिए, प्रधानमंत्री ने गुरुपूरब के दिन पर किन कारणों के वास्ते और किन परिस्थितियों में इन कानूनों को वापस लिया, उन्होंने बहुत स्पष्टता और ईमानदारी से बताया। और मुझे लगता है कि जो भी किसान राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं वो खेतों की ओर चल पड़े हैं, पर जो किसानों के नाम पर कुछ सियासतदान राजनीति करने पर अड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं, वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। पहले लखीमपुर खीरी का मामला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 11 राउंड की जो बातचीत हुई उसमें लखीमपुर खीरी का मामला कतई था? नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट आज इसकी पूरी जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि एमएसपी पर, देखिए एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हाई लेवल कमेटी बनेगी ताकि एमएसपी को और प्रभावशाली और व्यापक बनाया जाए। और ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि आज आपको पता होगा दीपक जी, आपका तो लंबा इतिहास रूरल रिपोर्टिंग में रहा है, और मैं देखता था जब मैं बचपन में टीवी न्यूज देखता था, तब आपको पता होगा कि आज 6% किसानों को केवल एमएसपी 23 फसलों के लिए मिलती है। सब्जी के लिए एमएसपी नहीं मिलती है, दूध के लिए एमएसपी नहीं मिलती है, बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हमारे किसान उगाते हैं उसके लिए उनको एमएसपी नहीं मिलती है। तो क्या उन 94% एमएसपी वालों किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उनसे भी तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। एक और बात मैं कहता हूं, अभी भी जो 23 फसलों की एमएसपी है, आपको पता होगा, प्रदीप जी यहां पे बैठे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जिनका बल्क प्रोक्योरमेंट होता है वीट का। उत्तर प्रदेश से मात्र 1% वीट का प्रोक्योरमेंट होता है, महाराष्ट्र से वीट का प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है, मध्य प्रदेश से बहुत कम होता है। क्या इन किसानों के बारे में चिंता करे या ना करे? अगर ये लोग मुझे एक हलफनामा में दे दे कि इन किसानों की चिंता नहीं करनी है, तो मैं उसको अपनी पार्टी के पास फिर से ले जाता हूं। तीसरी बात, एमएसपी का मतलब होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, पर मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी पार्टी के दौरान आपको पता है मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एक सेकेंड, चीख क्यों रहे हैं? चलिए, ये लेफ्ट वाले चीख रहे हैं, लेफ्ट वाले से कहिए हमने किसान कानून वापस ले लिया, ये केरल में एपीएमसी लागू कर दे। केरल में एपीएमसी की मंडी नहीं है दीपक जी, केरल में दीपक जी एपीएमसी की मंडी नहीं है, और ये लेफ्ट वाले चीख रहे हैं। सवाल पूछा है आपसे दीपक जी, मैं आप दीजिए ना 10 सेकंड और। ठीक है, शहजाद कंक्लूड करिए। विवेक जी, आपके लिए सवाल है, मैं पूछूंगा आपसे, 1 मिनट रुक जाइए, कंक्लूड करने दीजिए शहजाद को। जैसे आपको पूरा मौका मिला, शहजाद को भी मिलना चाहिए। शहजाद कंक्लूड करिए। शो करोड़ों लोग देखते हैं जी। 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड।
कांग्रेस पार्टी, इन्होंने धान और गेहूं के लिए 4-5 साल के कार्यकाल में 3,74,000 करोड़ एमएसपी दिया, प्रोक्योरमेंट करके पैसा दिया। हमने उसको 8 लाख करोड़ दिया। ये कितना देते थे रागी के लिए? 1,500 रुपए, हम 3,000 से ऊपर प्रति क्विंटल दे रहे हैं। ये कितना देते थे बाजरा के लिए? 1,000-1,200 रुपए, हम 2,150 दे रहे हैं। और जब इनके राज्यों में किसान मांगता है एमएसपी, हनुमानगढ़ में पिटाई करते हैं। अगर ये किसान मांगता है एमएसपी तो बाजरा के लिए उन्होंने 2,150 रुपए की एमएसपी तय है, नहीं देते हैं। और ये कहते हैं मेमोरियल। चलिए मेमोरियल पे आने दीजिए प्लीज सर, प्लीज। किसान देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? केरल में एपीएमसी लागू करवा दीजिए। मैं आपके साथ हूं विवेक, आप मंडी व्यवस्था लागू कर दीजिए केरल में। विपक्ष, अरे इतना वक्त है, बोल देखिए विपक्ष की जगह पर रहे। विपक्ष ने क्या किया? 8 साल आपके यहाँ पर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट धूल चाटती रही। 8 साल धूल चाटती रही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। अब दीपक जी आखिरी सवाल है मेरा कांग्रेस के यहाँ पे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी एमएसपी दे रही है, मैं अपने गुमराह कर रहा है। प्लीज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है पूरा का पूरा। अरे तो दे रही है ना, कौन सा नहीं दे रही है? हम तो दे ही रहे हैं। आपने नहीं दिया त्रिपुरा में, आपने, एक सेकेंड, हाँ जी दीपक जी, त्रिपुरा में वर्षों वर्ष तक लेफ्ट की सरकार ने एमएसपी पर कोई खरीद नहीं की। केरल में एमएसपी दे ही नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर एपीएमसी की मंडियां नहीं है, तो ये तो बात करे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी से मेरा एकमात्र सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ये कानून लाना चाहती थी, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि एपीएमसी पूरी तरह से रद्द कर दो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रद्द कर दो। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये कितनी वकालत करते थे इन कानूनों की, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं चरणजीत जी से पूछना चाहता हूं, क्या एमएसपी बाकी के 94% किसानों को मिले या ना मिले? क्या यह मांग अगर मैं करता हूं हमारे 100% किसानों के लिए, तो क्या आज इसकी चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हाई लेवल कमेटी बनाकर इस पर चिंतन करेंगे, तो जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए वो हमें कहते हैं। ठीक है कक्का जी, मुझे बताइए, क्या आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी डिमांड मांग ली गई है, एमएसपी पर कमेटी बनने वाली है, उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा, आप घर क्यों नहीं लौटते? आप देखिए दीपक जी, कक्का जी की लाइन चली गई है। मैं सीधे चलता हूं संजय सिंह वाराणसी से, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। आप जानते हैं इस शो की विशेषता है कि दर्शक सीधे अपने घरों से जुड़ते हैं। संजय, क्या कहेंगे, क्या किसानों की 6 मांगे भी सरकार को मान लेनी चाहिए या सरकार ने काफी कुछ कर दिया? इस डिबेट में जोड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा ये अभी मानना है, अभी हमारे कुछ पार्टी के सीनियर प्रवक्ता महोदय ने कहा कि ये पार्टी से जोड़ा गया, ये राजनीति से जोड़ा गया। ये ध्रुव सत्य है। आप देख लीजिए, 700 जवान शहादत हुए, किसान 700 किसान शहादत हुए ना, तो मोदी जी उस समय क्यों नहीं इस चीज को वो किए, चेते? ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब ये पीछे कई बार 1-2 चुनाव में ये चुनाव दर चुनाव हारते चले गए, तब इनको संज्ञान आया। ठीक है, आपको लगता है देरी से फैसला हुआ, लेकिन देर है दुरुस्त है क्या नहीं है? शिव कुमार कक्का जी के पास मैं वापस चलना चाहूंगा। कक्का जी नहीं जुड़े हैं, लेकिन शहजाद अपनी कोई बात जोड़ना चाहते हैं और चरण सिंह सापरा से उनका सवाल बाकी है। शहजाद कहिए। जी मैं एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं। इस 11 महीने के अंतराल में दीपक जी, आपने व्यापक रिपोर्टिंग की है किसानों के विषय में। 141 किसान छत्तीसगढ़ में सुसाइड से उन्होंने अपनी जान खोई। 2200 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र, जहां से चरणजीत और मैं आते हैं, वहां पे उन्होंने अपनी जान खोई सुसाइड की वजह से। 3 लाख किसानों ने महाराष्ट्र में 15 साल के एनसीपी कांग्रेस के कार्यकाल में आत्महत्या की सुसाइड से, क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी थी। आदिवासी किसानों को भून दिया गया छत्तीसगढ़ में गोलियों के साथ। मैं चरणजीत जी से पूछना चाहता हूं, इन किसानों के लिए चिंता क्यों नहीं है? इन किसानों को बाघेल जी ने 50-50 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? इन किसानों के लिए मेमोरियल की मांग आखिरकार क्यों नहीं हो? चरणजीत जी जो कर रहे हैं वो केवल किसानों के नाम पर राजनीतिक जमीन तराशने की, राहुल गांधी की खिसकती हुई जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके इन किसानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए मत कीजिए चरणजीत जी। चरणजीत जी, क्या राजनीति के लिए किसानों के कंधे पर रखकर कांग्रेस पार्टी बंदूक चला रही है? और आपके राज्यों के किसानों की चिंता आपको क्यों नहीं है? छत्तीसगढ़ में जो हुआ उस पर क्या बोलेंगे? शहजाद ने यह सवाल उठाया है। देखिए, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बखूब की है किसानों के साथ में।
चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि एमएसपी प्लस 50% हम देंगे। स्वामीनाथन की बात ये बहुत जोर जोर से कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि C2 प्लस 50% हम देंगे। फिर ये उत्तर दें कि नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट क्यों दिया, ये क्यों कहा, यू टर्न क्यों लिया कि भाई हम एमएसपी पे 50% नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर इनके पास में नहीं है। आज अगर किसानों की लागत बढ़ गई है, 25,000 रुपए प्रति हेक्टर हो गई है, क्या इन्होंने ये चुनाव में ये वादा किया था कि हम आपकी लागत बढ़ा देंगे? क्या इन्होंने ये कहा था कि हम डीजल जिसपे कांग्रेस के समय 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज होती थी, आज वो 28 रुपए एक्साइज हो गई है डीजल के ऊपर? क्या इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम आपके जो औजार हैं या आपके जो खाद है हम उसके ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे? ये तमाम सारी बातें नहीं करी थी इन्होंने किसानों के साथ में धोखा किया है। अब भूतकाल की बातें करके किसानों की दिशा भूल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कक्का जी के पास चलता हूँ। शहजाद, उसके बाद आप दोनों कक्का जी और चरणजीत जी के बातों का जवाब दीजिएगा। कक्का जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या किसान बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, नई नई डिमांड्स रख रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल, इसके नाम पर विदेशों में प्रदर्शन क्यों? क्या विदेशों में भारत की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसके लिए भारत सरकार जवाबदेह है। भारत सरकार को पता है कि हम 12 महीने से बैठे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, ये बात बाहर जाएगी, घर का मामला है। इसने सरकार को समझने में 12 माह लग गए, निर्णय करने में, ये बड़ा दुख का विषय है। दूसरा ये है कि हमारी मांग बढ़ नहीं रही है। हमारी 2 ही मांग शुरू से थी। 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था, हमने 20 जून को पीएम को पत्र लिखा था, ईमेल किया था उनको। उस पत्र में लिखा था कि एमएसपी पर गारंटी का कानून और 3 काले कानूनों को रद्द करना। वही 2 मांगों पर हमारी 11 राउंड चर्चा में भी आया है। और हमने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कराइए हमारी वार्ता की, तो 4 कैमरों के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। अमित शाह जी से जब हमारी भेंट हुई पूसा के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में, तब भी हमने उनसे निवेदन किया कि एमएसपी, अगर 3 कानून पर बात हमारी आपकी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो एमएसपी पर बात करके माहौल को अच्छा हो जाएगा, उससे आगे बात भी हो सकती है। तो नई कोई मांग नहीं है। रहा सवाल, जब कोई बड़ा आंदोलन, छोटा आंदोलन भी जब समाप्त होता है तो बहुत सी चीज़ें तात्कालिक आती हैं। ये आंदोलन 12 माह चला है। 12 माह के आंदोलन में निर्दोष लोगों पर मुकदमे भी बने हैं, तो उनकी वापसी की बात हमेशा होती रही, कोई नई बात नहीं है। भाई मुकदमे आप वापस करिए। और अगर ये 12 माह आंदोलन नहीं चलता तो 700 किसान शहीद नहीं होते। तो किसानों के लिए कुछ आप मुआवजा की बात करना हमारा वैधानिक अधिकार है, वो बातें हैं। नया कुछ नहीं है, टेबल टॉक से ये बातें हो जाती हैं। पर एमएसपी पर गारंटी के कानून हमारी शुरू से मांग रही है और उस मांग पर हम आज भी अडिग हैं। बगैर एमएसपी की मांग पूरी किए आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। और अगर ऐसा लगा कि सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हमको आंदोलन की गति और तेज करनी होगी। ये हमारी फिलहाल में योजना है। इस संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है और खत से अवगत करा दिया है। कक्का जी कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर आगाह करा दिया और उनकी कोई नई मांग नहीं है, सभी मांगे पुरानी हैं और वो गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। उनकी एक स्ट्रेट मांग थी जो 11 राउंड की टॉक्स में उन्होंने बराबर रखी है। पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि कक्का जी हमारे साथ इस पैनल में है और मैं उनकी बातों को सुन रहा था गंभीरता से। और मैं कक्का जी से कहना चाहता हूं कि कक्का जी, आपकी बातों को तो मैं झुठला नहीं सकता, परंतु मेरे पास राकेश टिकैत जी, जो भी आपके एक नेता है, किसान नेता है, उनका 14 अगस्त 2021 का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है किसान कानून वापसी और फिर होगी घर वापसी। उसमें एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हो सके तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसको भेज भी दूंगा, परंतु चलिए छोड़ देते हैं उसको। मैं मानता हूं आपकी बात को, एमएसपी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कौन सा मना किया? सरकार ने कहां मना किया है? सरकार तो कह रही है कि एक अच्छी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस पर चिंतन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कक्का जी, आप तो जानते हैं किसानों का दर्द। आप जानते हैं कि सीएसीपी 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करता है और वो कैसे तय करता था पहले यूपीए के जमाने में, उसको तो छोड़ ही दीजिए,
उनकी तो बात ही नहीं करनी, मुझे आपसे संवाद करना है। आज मुझे बताइए कक्का जी, मेरे 94% किसानों को, मेरे महाराष्ट्र के किसानों को, मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, मेरे कई राज्यों के किसानों को उनका धान नहीं बिक रहा, उनका गेहूं नहीं बिक रहा, उनकी खरीद नहीं हो रही, तो उनके लिए भी तो मुझे चिंता करनी है, उनके लिए भी तो आपको चिंता करनी है। मुझे तो पता है कि आपको कोई किसान ये नहीं कहेगा कि 94% किसानों का हक मार दो और केवल 6% किसानों को दे दो। तो कक्का जी, मैं आपसे केवल इतना आग्रह कर रहा हूं कि कोई आपकी बात को मना नहीं कर रहा, पर हां उसको कैसे आगे ले जाना है, क्योंकि आप समस्या नहीं समाधान का हिस्सा है। हां, समस्या का हिस्सा कुछ बैठे हैं इस पैनल पर, उनको छोड़कर आप समस्या के बदले समाधान की ओर चले, कंसेंसस की ओर चले, ना कि कॉन्फ्रंटेशन की ओर। ये मैं हाथ जोड़कर, विदेश की जो आपकी प्रदर्शन की बात है कक्का जी, आप मुझसे ज्यादा जानकार है, आपको पता है कनाडा में ये प्रदर्शन होगा, वही कनाडा जिसने WTO में हमारे फार्मर्स की सब्सिडीज का विरोध किया है। ये किस तरीके की विडंबना है। परंतु कक्का जी, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं उस पैनल पर और मैं आपसे कहता हूं कि फिर से एक बार देखिए, ये लोग आपका इस्तेमाल करें ना करें ये अलग विषय है, ये उनका राजनीतिक विषय है, परंतु उन 94% किसानों की प्लीज चिंता कीजिए, क्योंकि उनको भी MSP का फायदा मिले और MSP एक प्रभावी तरीके से सबके लिए हो, ये हमारी चिंता है और आपकी भी चिंता होनी चाहिए। जवाब दीजिए कक्का जी, क्या व्यापक सहमति नहीं बननी चाहिए MSP ताकि 100% किसान उसमें शामिल हो? इंटेंशन तो बुरा नहीं है शहजाद और सरकार जो कह रही है उसका। MSP पर जब गारंटी का कानून बन जाएगा तो देश के 100% किसानों को लाभ मिलेगा। रहा सवाल कमेटी बनाने का, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि डायलॉग से समस्या का समाधान होता है, बयानबाजी से नहीं होता। पिछली सरकार ने क्या किया, अगली सरकार ने क्या किया, ये तो बात ठीक नहीं है। समाधान डायलॉग से निकलेगा। कमेटी का कहा है, ठीक है, कमेटी बनाएं, बुलाएं, चर्चा करें, अब फिर उसमें कई विषय आएंगे। अब उसमें विषय आएगा कि भारत के संविधान में एग्रीकल्चर जो है वो राज्य का विषय है, ये आप सामने विषय आएगा। अब कई बार एग्रीकल्चर का विषय राज्य का हो जाता है, कई बार केंद्र का हो जाता है। मूल्य आयोग का आदरणीय 3 वर्षों से चेयरमैन नहीं है, जो मूल्य आयोग तय करता है, MSP तय करती है, केवल 2 मेंबर हैं। तो आपसे निवेदन है, आपकी सरकार से भी प्रार्थना है कि कम से कम 3 वर्षों से पद रिक्त पड़ा है मूल्य आयोग के चेयरमैन का, तो उस पद को जब तक नहीं भरेंगे तब तक कार्यवाही भी कैसे आगे बढ़ेंगी। तो समर्थन मूल्य से निश्चित तौर से जब गारंटी का कानून बन जाएगा, उसमें कुछ खास बात नहीं है। 23 जीन्स जब आप तय करते हैं MSP पर, उसी कानून में ये संशोधन हो जाए और ये जो मूल्य आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ताकि सभी राज्य इस पर क्रय करने को बाध्य हों। और उसमें एक लाइन जोड़ना है आपको कि सभी फसलों का समर्थन मूल्य से नीचे उपज किसान की भारत में कहीं नहीं बिकेगी, मगर उस आयोग की बात तभी पूरे देश के राज्य मानेंगे जब वो आयोग संवैधानिक दर्जे के अंतर्गत आता हो। अदरवाइज कहेंगे वो तो एडवाइजरी कमेटी है समर्थन मूल्य की, हम नहीं मानते उसकी बात को लेकर। इसके बाद मल्टी जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो सक्रिय हो जाएंगी, वो कहेंगी कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, तो आयोग उसके सामने खड़ा हो जाएगा कि आयोग को पार्लियामेंट ने गठित किया है, उसको संवैधानिक दर्जा है, उसको न्यायालय में चैलेंज, उसके निर्णय को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी प्रक्रिया है, थोड़ी कठिन भी है, जटिल भी है। कमेटी बनेगी, डायलॉग होगा, सरकार को अविलंब SKM कमेटी को बुलाना चाहिए, बुला के चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके बाकी मांगे जो है वो ऐसी हैं कि जो टेबल टॉक के जरिए, पहले भी उसमें से 2-3 मांगे सरकार कह चुकी है कि हाँ पराली वाला मामला हम उसका आदेश जारी कर देंगे, बिजली का मामला उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 2-3 मांगे हैं, बाकी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। MSP हमारा मेजर सब्जेक्ट है। क्या MSP पर गारंटी का कानून सरकार बनाने जा रही है? आपने कमेटी की बात कही है, आप MSP की गारंटी कानूनी तौर पर देंगे, ये बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही अभी तक।
जी देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति उस विषय में अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अब तक एमएसपी की क्या व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जारी होता है। दीपक जी, आप ये बात जानते हैं मुझसे बेहतर, आपने ये कई साल देखा है सामने आपके। आज तक कभी कोई कानून एमएसपी का नहीं बना। अगर बनाना इतना ही संभव होता तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बनाकर चली गई होती। उन्होंने भी नहीं बनाया, क्योंकि इसमें प्राइसेस अलग अलग होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, इसको फ्लक्चुएटिंग रखना पड़ता है सीजन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से और बाकी चीजों के रेट्स के हिसाब से। तो इसीलिए अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की तरह ही जारी हो रहा था एमएसपी। अब इसके कैसे कानूनी रूप इसको देना है, किस तरीके से 100% किसानों पर लागू हो, मुझे लगता है कक्का जी जैसे इतने विद्वान व्यक्ति जिन्होंने जमीन पर इतना काम किया है, अगर वो ये एक केवल चीज छोड़ दे कि अभी जो किसानों की एक बड़ी मांग पूरी हो चुकी है, 3 कानून वापस हो गए, अब किसानों को सड़कों पर रखकर उनकी और जान को एक तरीके से खतरे में डालने से अच्छा कि इतने बड़े सम्मानित नेता आए, चर्चा करे, उस कमेटी का हिस्सा बने और उस कमेटी को सबसे अच्छे सुझाव दे। जो अभी सुझाव उन्होंने दीपक चौरसिया जी के शो में दिए, उनको ये कमेटी में देना चाहिए। और निश्चित रूप से हमने 11 बार इनसे बातचीत की, हमने कभी खुला बंद मन नहीं रखा, खुला ही मन रखा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी हमने खुला ही मन रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कह दिया तो स्टे हो गया, फिर भी हमने कानून वापस लिया। हमारा मन खुला है, हमारी नीयत साफ है और हमारी नीति स्पष्ट है। इसलिए कक्का जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर, मैं आपके बेटे या पोते के उम्र का हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे दादाजी के उम्र के कोई व्यक्ति सड़कों पर रहे। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हो सकते हैं, वो संवैधानिक पद से उन्होंने कहा है और आज उस पर एक मुहर लगी है और इस मुहर को कोई वापस नहीं ले सकता। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्लीज, ये लेफ्ट वाले तो आपकी मंडी नहीं बना रहे केरला में, ये कांग्रेस वालों ने तो एमएसपी के नाम पर क्या किया ये पूरा देश जानता है। इनके राजनीतिक मंशाओं का एक हथियार मत बनिए और आप प्लीज आइए, चर्चा शुरू करिए और हम किसानों के हर किसान, ये छत्तीसगढ़ में मारे गए किसान, महाराष्ट्र में मारे गए किसान, यूपी का चुनाव आ गया तब आपका दिमाग खुला। चाहता हूं ठीक है, मैं आप किसानों को पसंद नहीं करते, आपको यूपी की सत्ता चाहिए। आपने त्रिपुरा में एक दिन एमएसपी नहीं दी 25 साल में। ये कानून आपने केरल में क्यों नहीं बनाया, बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, आपने एमएसपी की गारंटी का कानून केरल में क्यों नहीं बनाया? इसी चैनल में और आप ही के साथ मैं पहले इसलिए क्योंकि वहां पे कैश क्रॉप्स हैं, वहां पे फार्मर एक्सपोर्ट्स कर रहा है, फार्मर खुश है, लेकिन इस चीज को नेशनल लेवल पे केरल के लिए रूल अलग, दिल्ली के लिए रूल अलग। ये घड़ियाली आंसू, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए मुझे। ये शहजाद पूनावाला के घड़ियाली आंसू, 1 साल से प्रधानमंत्री के घड़ियाली आंसू, वहां किसान मर रहा था, आप कहते थे देश तोड़ने जा रहा है सरदार, खालिस्तानी है। फिर आप कहते थे इसमें नक्सली घुस गए, हमने कभी नहीं कहा, हमारे चैनल का ये गुंडों की फौज है जो बॉर्डर पे बैठी है। फिर आप कहते थे पुलिस का एक्शन होना चाहिए। दीपक जी, अरे दीपक जी, ऐसी भाषा का मैं सख्त लहजे में खंडन करता हूँ। ऐसी भाषा का मैं सख्त लहजे में खंडन करता हूँ। किसी भी रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता या किसी भी रिस्पॉन्सिबल मंत्री ने ऐसी शब्दावली का कतई इस्तेमाल नहीं किया। जब यूपी का हमने बात का चुनाव, कक्का जी सम्मानित है, आप इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करें। ठीक है, आज तुम्हें कमेटियां याद आ रही हैं। मैं सीधे चरण सिंह सापरा जी के पास चलूंगा, वो हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी मेरा एक सीधे सवाल है। शैलेंद्र मौर्य प्रयागराज से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कहेंगे, क्या किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस कर लिए हैं, अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये किसान जो है किसी न किसी तरीके से राजनीतिक रूप से गुमराह किए जा रहे हैं। ये हमारे आपके बीच के लोग हैं। अब ये जो 3 कानून वापिस हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च पद का सम्मान करते हुए, उनका विश्वास करते हुए अपने आंदोलन को वापस लेना चाहिए। जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को विरोधी पार्टी के लोग हैं, हमें लगता है कि ऐसा ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इनको गलत भावनाओं को भड़का रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे रोहन गुप्ता के पास चलता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभी भी किसानों को चाबी दे रही है कि नहीं भाई आंदोलन चलता रहे? अब तो कृषि कानून वापस हो गए हैं, आपको नहीं लगता अन्नदाता अपने घर जाए? आपको अपील करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के तौर पर, आप ही की मांग तो थी, मान लिया है सरकार ने। दीपक जी, आप जो सुन लीजिए, हमारी ये देश की मांग थी, किसानों की मांग थी, और जिस चाबी की आप बात कर रहे हो,
आज 1 साल पूरा होगा, 600 से ज्यादा किसानों अपनी जान गंवाई, क्या मिला देश को? आज भाजपा के अहंकार के पीछे देश ने क्या पाया? दीपक जी, आपने भी करीब मेरे साथ काफी डिबेट की है, हमने सबने कहा कि 3 काले कानून ठीक नहीं है, वापस लीजिए। आज मोदी जी ने वापस ले लिए। जो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे आज वो इसको हटाने की तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, देश ऐसे नहीं चलता है दीपक जी। आप जब किसानों ने जो चीज आपसे मांगी नहीं, किसानों को जो चीज की जरूरत थी वो आपने दी नहीं, आपने ऐसी 3 चीजें थोप दी जो उसने मांगी नहीं। अब आप वापस थोप के आपने क्या दिया? आपने कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम थे और आप भी तब गुजरात से काफी कनेक्टेड थे, तब गुजरात के सीएम होते के नाते उन्होंने कहा था कि एमएसपी इनका बंधारणीय अधिकार है, हमको देना है। तो हम कहां कुछ बोल रहे हैं? हम तो कांग्रेस इस पूरे मामले में किसानों के साथ खड़ी है और हम आगे भी खड़े रहेंगे। जब किसानों के आत्मविश्वास पे मार हुए, आत्मसम्मान पे ही सरकार ने मार की है, तो अब सरकार को जवाब देना है। जो चीज मांगी नहीं वो आपने थोप दी, और सही में जो देने का समय आया है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने दिया क्या किसानों को? आपने कहा था कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, हमने तो नहीं कहा था। दीपक जी, अगर आप ये कहते हैं कि अगले चुनाव तक किसानों की आय दुगनी होगी, तो उसके पीछे रोड मैप क्या है सरकार का? क्या एमएसपी दिए बिना आय दुगनी हो सकती है? तो उसका फॉर्मूला बता दे। देखिए, दो मुही बात नहीं चलेगी दीपक जी, देश पूरा समझ चुका है। 3 काले कानून जो वापस लिए हैं, उनको जो अहंकार है उस पर पहली चोट है। उसमें भी उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे, अगर मेरे लिए दीपक जी कोई चीज अच्छी चीज होगी तो आपको मुझे 1 साल लगेगा समझाने के लिए? आपको समझना पड़ेगा कि नहीं ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने भाजपा का असली चेहरा आ चुका है। अब उनको स्वीकार करना चाहिए। माफी तो प्रधानमंत्री ने मांगी, माफी बहुत चीजों की उनको मांगने की जरूरत है, पर उस चीजों में नहीं पड़ूंगा। आज है, किसानों ने जो मांगा है, एटलीस्ट जो मुआवजा समझ लो कि 1 साल जो किसानों को उन्होंने प्रताड़ित किया, 600 से ज्यादा किसानों की शहीदी हुई, आज उसके नाते कम से कम प्रधानमंत्री एमएसपी का जो लॉ लाके अपना गुजरात सीएम के तरीके से दिया वचन और आय दुगनी करने का जो वचन है वो देश के सामने पूरा करके दिखाए, और ये बाकी चीजों में ना जाए। क्योंकि 24 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल के टैक्स के लिए ये लोग लूट चुके हैं, अब उनको इसका जवाब देना होगा। शहजाद, मेरा सीधा सवाल है, क्या 3 कृषि कानून लाना एनडीए सरकार का हिस्टोरिकल ब्लंडर था अब तक का, 7 साल का सबसे बड़ा? दीपक जी, कई चीज़ें हम उस समय पर करते हैं जो हमें लगता है कि देश के लिए सबसे भले की चीज़ हो, और जब वो चीज़, अगर लोकतंत्र है, अगर वो चीज़ हम समझा नहीं पाते हैं तो देश के भले के लिए उसको वापस लेने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा गलती मानना या माफ़ी मांगना कमज़ोरी का निशान या गलती का निशान नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये बताता है कि हम अपने अहम को नहीं, हम अपने देश को ऊपर रखते हैं, और ये हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये काले ही कानून है और गलत कानून है, तो ये है रोहन जी का मैनिफेस्टो 2019 का। उन्होंने वकालत की, एपीएमसी हटाने की, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाने की, 2010 की हुड्डा जी की रिपोर्ट है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं सवाल पूछता हूँ, ये लेफ्ट क्यों कूद पड़ती है भाई? ये कांग्रेस से पूछता हूँ, ये लेफ्ट जिन्होंने त्रिपुरा और केरल में कभी नहीं दिया एमएसपी, ये क्यों बीच में? अब दूसरी बात इन्होंने कही, किसानों के लिए किया क्या है? दीपक जी, इन्होंने कहा किसानों के लिए, प्लीज दीपक जी, ये ऑर्केस्ट्रा कहाँ से बज रहा है? ये लेफ्ट का ऑर्केस्ट्रा कांग्रेस को जरूरत है क्या? हमारे पास शहजाद, ये लेफ्ट के ऑर्केस्ट्रे की कांग्रेस को जरूरत है वैसा? आशुतोष भी जुड़ गए, अभी बोलने दीजिए ना। हाँ, बहुत जल्द कंप्लीट कर रहा हूँ। रोहन, हाँ, मेरे बड़े भाई रोहन जी ने पूछा कि तुमने किसानों के लिए किया क्या है। रोहन जी, मैं आपको बता दूं, आप देर से जुड़े हैं, परंतु हमने 11 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमने किसान सम्मान निधि तो दी, परंतु आप 1 लाख टन, 1.5 लाख टन खरीदते थे दाल, हमने उसको बढ़ाकर 111 लाख टन खरीदा दाल, मतलब 74 गुना बढ़त की है उसको खरीदने में। आप कितना देते थे चावल का? मैं आपको बताता हूं आपका दाम 2013-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल। हम कितना दे रहे? 1868 रुपए। आप कितना देते थे रागी का? आप कितना देते थे बाजरा का? हर एक फसल में हमने 50 से 70 गुना हमने रेट बढ़ाकर भी दिया है, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाई है। पर रोहन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये कानून इतने ही काले और गलत थे तो बोलिए कि कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो गलत था, बोलिए कि राहुल गांधी और कपिल सिब्बल का पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब दे दूं आपको? मैं जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा दीपक जी, पर बोलिए पहले। हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। गलत थे। नहीं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं रोहन जी, जल्दी से मैं जवाब दे दूं, मुझे आज मैं जवाब दे दूं। आपने देखिए, आप बिल्कुल क्विक जवाब देखिए, सत्य और अर्ध सत्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है अभी शहजाद भाई ने बता दिया। आपने जो मैनिफेस्टो कहा,
आप भी शायद हमारी पार्टी में कभी जुड़े थे, आप भी उसमें ही थे, कभी भी कांग्रेस पार्टी आधी बात नहीं करती। एपीएमसी को किसानों के पास लाने की बात हुई थी 10 से 15 किलोमीटर दायरे में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मैनिफेस्टो ब्रेक के बाद निकालिए, मैं मैनिफेस्टो निकालता हूं, कोट करके बता दूं, और अगर मेरी बात सही ना, मैं निकली, कोट तो आज करता आपको हूं, देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मेरे पास है, अभी आपको बता रहा हूं, मेरे पास अभी है। दीपक जी अभी कर लीजिए के साथ, दीपक जी अभी कर लेते हैं, मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है। नहीं मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है दीपक जी, अभी कर लेते हैं। दीपक जी मैं मैनिफेस्टो का पॉइंट पढ़कर बता रहा हूं। बिल्कुल कर लेते हैं दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़कर एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं। दीपक जी आप अंग्रेजी भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, कांग्रेस will repeal APMC and make trade in agricultural produce including exports and interstate trade free from restriction। ये देखिए, जूम कीजिए कैमरा पर्सन, ये जूम कीजिए, ये मैनिफेस्टो। आगे पढ़िए पॉइंट नंबर 4। APMCs will be brought closer to the farmers। अरे पॉइंट नंबर 4 क्या, ये 11th पॉइंट पर है, पेज नंबर 7 पर। ये पेज नंबर 7 पर 2019 का मैनिफेस्टो में पढ़ रहा हूं। मैं अभी ऊपर ये पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने मैनिफेस्टो, ये 2019 का पेज 7.11। पॉइंट लिखिए, आप पॉइंट पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिए, उसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर देखिए, लिखा है कि वी विल, आप करिए पेज नंबर 7.11 2019 मैनिफेस्टो पढ़िए। ओपन कर लेता हूं शहजाद भाई, 1 मिनट। आप कौन सा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं? 2019 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2019 का पेज 7-11 आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, क्या 3 कृषि कानून लाना केंद्र सरकार का एक हिस्टोरिकल ब्लंडर मानेंगे आप 7 सालों में सबसे बड़ा? नहीं दीपक, एक बात तो मैं देखिए, आप मैं तमाम चैनलों पे इस बात के बहुत खुल के कह चुका हूं कि दरअसल 3 कानून जो है वो एक तरीके से सरकार को लाना ही था और लाना ही चाहिए। मैंने इन 3 कानूनों का खुल के समर्थन किया है, आज नहीं, जब से कानून आया तब से मैंने समर्थन किया, और इस बात को मैंने कभी छुपाया भी नहीं। लेकिन 2-3 चीजें इस पूरे मामले में है। पहली बात यह है कि इस कानून को लाने के पहले जब आप अध्यादेश लेकर आए थे तब क्या अर्जेंसी थी, और जब आप संसद के अंदर लेकर आए तो क्या अर्जेंसी थी। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर आप कोई कानून किसी के लिए लेकर आ रहे हैं, उस पर अगर आप राय मशविरा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो ये दिक्कत आनी ही थी। इसलिए दिक्कत आई। और अब क्यों दिक्कत आई? अब इसलिए दिक्कत आई है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आंदोलन पे किसान बैठा हुआ है या आंदोलन पे कोई लोग बैठे हुए हैं और उनसे किसी तरीके के थर्ड पार्टी के माध्यम से या फोर्थ पार्टी के माध्यम से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की गई है, जिससे कि एक मोडालिटी तय हो जाती है, एक मेथड तय होता है, एक तरीका तय होता है कि भाई हम आपके लिए ये 3 कानून आपकी डिमांड है, हम उसको वापस ले रहे हैं, अब आप बताइए आप अपना आंदोलन कब वापस लेने जा। तो ये मोलचाल होता है, बार्गेनिंग होती दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने सीधे कह दिया कि भाई हम 3 कानूनों को वापस लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अब ये किसानों को कौन इंश्योर कराएगा कि भाई आप वापस जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अगर आप अन्ना के आंदोलन को देखिए तो दोनों तरफ से बातचीत हुई, यह तय हुआ कि हम आपकी बातों को इतना मान रहे हैं, आप हमारी बातों को इतना मानिए, और आप अपना आंदोलन वापस ले लिए। जंतर मंतर पे यही बात हुई, कमेटी बनी, वापस चले गए। रामलीला मैदान पे यही बात हुई, संसद की तरफ से प्रस्ताव आया, उन्होंने स्वीकार किया, बातचीत का रास्ता था। यहां पे एक तरफा कानून लेकर आए, एक तरफा कानून वापस लिया, एक तरफा, ना तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया, तो ये बात तो होनी है। ठीक है, क्या सब कुछ एक तरफा रहा शहजाद? दीपक जी ठीक है, रोहन और शहजाद इस लास्ट इश्यू को निपटाएंगे, क्लोज करेंगे। दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिल्कुल मैं खत्म करूं देश की बहस में। देखिए, बिल्कुल मेरा पॉइंट बोलना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 12, we will establish farmers market with adequate infrastructure and support in large villages and small towns to enable farmers to bring produce and free market the same। आप क्या झूठ बोल रहे हैं यार, आप भी थे इस पार्टी में, इतना तो झूठ मत बोलिए। ये कांग्रेस की कभी विचारधारा नहीं रही शहजाद भाई, झूठ बोलना। पॉइंट नंबर 12 भी पढ़िए, इतना झूठ मत बोलिए, और एटलीस्ट आप जानते हैं कि मैं भी खड़ी करके आता हूं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। और प्राइजेस का शहजाद जवाब दे दे, आप शहजाद जवाब दे दे। दीपक जी, शहजाद आपकी बात का रिबटल मेरी करना बात आ चाहते जाने हैं। दीजिए, आप मेरी बात आ जाने दीजिए, मैंने उनको मौका दिया। दीपक जी, हाँ दीपक जी 11वें पॉइंट में कहते हैं एपीएमसी हटा देंगे, फिर बोलते हैं 12वें में कि हम मार्केट क्रिएट करेंगे। एनीवेज, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसमें जाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा चर्चा नहीं की। अरे शरद पवार साहब ने लेटर लिख एपीएमसी मॉडिफाई करो, ये इनके सरकार के जमाने में 2010 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो। छोड़ दीजिए, एक सेकंड सर, प्लीज सर, रोहन जी आप क्यों बौखलाए हुए हैं? किसान आपके साथ नहीं आने वाले, आप चाहे जो कर ले, किसान आपके साथ नहीं आने वाले। अब देखिए
देखिए एक चीज लास्ट चीज दिखा रहा हूँ दीपक जी, देखिए लास्ट चीज दिखा रहा हूँ दीपक जी, प्लीज दीपक जी देखिए बौखलाहट में ये बोलने नहीं दे रहे, परंतु ये जब अध्यादेश आए थे तब दीपक भाई उनको बोलिए माफी मांगे। आज 12 नंबर पॉइंट तो किसी के ऊपर क्लियर कहा गया है कि हम मार्केट को किसानों के पास एक सेकंड दीपक जी, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे 12 नंबर पॉइंट नहीं, आपके बहुत सारे पॉइंट है। आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एग्रीकल्चर की पढ़ लीजिए, हुड्डा कमेटी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हुड्डा कमेटी रिपोर्ट पढ़ लीजिए रोहन जी, आप पॉइंट उसमें से भी निकालिएगा। अब सुनिए मैं केवल इतना देखिए दीपक जी क्या चल रहा है, इतने सम्मानित प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर अलग डिबेट करेंगे। कक्का जी डिबेट में बैठे, रोहन जी कम से कम, हाँ देखिए कम से कम कक्का जी का सम्मान कीजिए। कक्का जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ आज पैनल पे बैठे हैं। देखिए कक्का जी को भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जब ये अध्यादेश आए थे टिकैत साहब का हिंदुस्तान अखबार में बयान छपा है कि हम तो स्वागत करते हैं, वर्षों की मांग पूरी हुई है, ये वर्षों की मांग पूरी हुई है। बाबा टिकैत की उन्होंने बयान दिया था, ये हिंदुस्तान अखबार में छपा है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, वो राकेश टिकैत जी बताए, परंतु मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हाथ जोड़कर कक्का जी, कक्का जी आज आपको मैंने समझाने के बड़ा प्रयत्न किया है, हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको शायद सही लगी होंगी, आपको अगर सही लगी होंगी तो 100% किसानों की चिंता करते हैं। आइए एमएसपी पर एक प्रभावी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, विनम्रता। पार्टी बदलने से मैं यहीं पर रुकूंगा रोहन जी, आज मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी से गठबंधन करने वाला है, क्या कहना है उनका पंजाब चुनाव पर, किसान आंदोलन पर। ब्रेक के बाद देश की बहस में।